हेलो गाइस, मैं अंकुर चौधरी। मानव स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक होता है पावर, है ना। उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं और ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड्स में 10th क्लास में। तो मुझे लगता है कि वो टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है जो बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जो पावर जो टॉपिक है इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से डिराइव होता है और कौन सा फॉर्मूला हम कहां पर यूज करते हैं, क्योंकि इसके 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। टी क्या है? टाइम। और पी क्या है? पावर है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे आप, अगर आप किसी सर्किट की बात करेंगे तो किसी भी सर्किट में जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? या फिर इसको यहां पर वर्क डन भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप जो पोटेंशियल टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपने वहां पर एक चीज देखी होगी कि जो पोटेंशियल होता है, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ये होता है वर्क डन अपॉन क्यू। क्यू मतलब चार्ज, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, और वी मतलब पोटेंशियल। तो अगर आप चाहें तो यहां से क्या आप W को V इंटू क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को आप यहां पर रख दीजिए। यहां पर W की जगह आप क्या पुट करेंगे? W की जगह आप रखेंगे VQ। तो P क्या आ जाएगा? यहां पर P आ जाएगा आपका V इंटू क्यू बाई टी। V इंटू क्यू बाई टी। और आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि Q बाई टी क्या होता है। Q बाई टी क्या होता है? तो यहां पर जो Q बाई टी होता है वो क्या होता है? Q बाई टी का मतलब क्या है? Q बाई टी इक्वल्स टू होता है आपका I, मतलब करंट। I यहां पर क्या है? करंट है। Q मतलब चार्ज और T फॉर टाइम। तो मतलब P जो हो जाता है पावर, यहां पर हो जाएगा ये V I। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर पावर के आपको अभी तक 3 फॉर्मूले मिल गए हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो पावर के आपके पास में 3 फॉर्मूलाज आपको मिल गए हैं। बट अभी यहां पर काम बाकी है। अभी आप क्या करेंगे? अभी देखिए, ओम्स लॉ में आप क्या पढ़ के आए हैं? ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है? चलो उसको भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ में आप ये पढ़ के आए हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है IR। V इक्वल्स टू होता है IR। ये आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ के आए हैं। और आपको ये भी पता है कि I को आप V बाई R भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पर क्या है? V की वैल्यू यहां पे उठा के रखनी है। तो जब आप V की वैल्यू को, इस वैल्यू को जब आप रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा? P इज इक्वल्स टू I R इंटू I, और P क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। और ये बन जाता है आपका फॉर्मूला नंबर 4। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर आप इसी तरह से देखेंगे तो यहां पर आप I की वैल्यू क्या रखें? V बाई R। पावर में आप I की वैल्यू क्या रखेंगे? V बाई R। तो V इंटू I की जगह क्या रखेंगे? V बाई R। तो यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R। और ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 5। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं पावर से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे 5 फॉर्मूलाज है पावर के। पांचों के पांचों जो फॉर्मूलाज है, जो 5 फॉर्मूलाज है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जनरली बोर्ड्स में। ठीक है? और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे ठीक ठाक लेवल के बनते हैं। ठीक है? तो ये हमने देख लिया। अब सवाल उठता है कि कौन सा फॉर्मूला हम कब यूज करें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपको केवल वोल्टेज दिया गया हो और जब आपको केवल करंट दिया गया हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। जब आपको वोल्टेज और करंट दिया गया हो केवल, और पूछा हो कि पावर बताइए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद में अगर आपको रेजिस्टेंस दिया गया हो, कुछ रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया हो, मतलब ये अगर आपको कुछ इस तरह से दे दिया हो कि ये आपका रेजिस्टेंस है, एक आपका ये रेजिस्टेंस है, यहां पर आपका ये रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस आपको इस तरह से दे दिए हो जो आपके पैरेलल में हो। तो जब रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं और वहां पर आपको और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी गई हो, वोल्टेज आपको दे दिया गया हो और रेजिस्टेंस दे दिया गया हो कुछ आपके पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में है। थर्ड, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, सीरीज का मतलब क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ आपका इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से होंगे। रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज में दिए गए हैं
और आपको करंट भी प्रोवाइड किया गया है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब किस में हो, रेजिस्टेंस जब किस में हो, सीरीज में हो। और ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब रेजिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में हो। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तब जब आपके पास में वोल्टेज और करंट डायरेक्टली दे दिया गया हो, है कि नहीं। ये आप तब यूज करेंगे जब आपको चार्ज दे दिया गया हो, टाइम दे दिया गया हो और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया हो। और ये आप यूज करेंगे तब जब आपके पास में वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दी गई हो और टाइम आपको दिया गया हो। तो ये एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो हमने अभी डिस्कस किया है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है रिगार्डिंग पावर, तो हमारा जो चैनल है मन स्टडीज को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।